लूट लो भाई लूट लो, 5 से 6 नंबर लूट लो अपने बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस वीडियो में ना केवल आपको कन्वर्जन चार्ट के थ्रू कन्वर्जन के क्वेश्चंस बताऊंगा, बल्कि आपको नेमिंग रिएक्शन, एबीसीडी वाले क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सब इस चार्ट के थ्रू आसान तरीके से कराने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले बेंजोइक एसिड से स्टार्ट करूं तो यार बेंजोइक एसिड होता क्या है, जब आपका बेंजीन रिंग से COOH ग्रुप जुड़ा हो ना, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो अगर आपको बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड तक जाना है, बेंजोइल क्लोराइड होता है कि आपका बेंजीन रिंग पे COCl जुड़ा हो, इसको एसिड का ही एक डेरिवेटिव बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, SOCl2 डाल दो। SOCl2 आप जैसे ही डालते हो आपका यहाँ पे OH की जगह Cl लग जाता है, ठीक है। अब अगर आपको बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करना है, या फिर आपसे बोलते हैं कि बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनोन के अंदर कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? तो बेंजो क्लोराइड तक तो आपको पता चल गया बेंजोइल क्लोराइड तक कैसे जाना है। इसके अंदर आपने क्या डालना है, बेंजीन डालनी है AlCl3 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसके अंदर आपका क्या डालना है अपने, अब जैसे आप बेंजीन डालते हो तो यहाँ से Cl निकल जाएगा और बेंजीन यहाँ पे आके लग जाएगा, इसको बोलते हैं हम बेंजोफिनोन। जब आपकी दो बेंजीन रिंग CO से जुड़ी हो तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। अब यार ये बात भी सही है। अब यहाँ से आपको बोलते हैं कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग से जब CHO ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम क्या, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजोइल क्लोराइड से कन्वर्ट हो सकता है, बेंजोइल क्लोराइड के अंदर जब H2PdBaSO4 डालोगे, H2PdBaSO4 डालोगे तो COCl आपका कन्वर्ट हो जाएगा CHO के अंदर। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये आपकी रोजनमुंड रिएक्शन है जो मैंने नेमिंग रिएक्शन के में करा रखी है। अब अगर आपको यहाँ से ये याद हो जाता है तो आपको नेमिंग रिएक्शन रोजनमुंड भी याद हो गई। तो इसमें कुछ नहीं है, आपका यहाँ पे Cl रिप्लेस हो जाता है किससे, H से, तो आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। तो आपको अब मैंने बेंजोइक एसिड से हमने बेंजोइल क्लोराइड बना लिया, बेंजोफिनोल बना लिया और बेंजल्डिहाइड बना लिया। अब देखो भाई, आपको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाओ। तो यार बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड से बनाना मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हो आप। अब ये जो आपका K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा KMnO4 का भी यूज किया जाता है। अब ये वाला देखो, बेंजल्डिहाइड से ऑक्साइम में कन्वर्जन। यार इसके अंदर क्या होता है, आपको NH2OH डालते हैं जो आपका हाइड्रोक्साइल अमीन होता है। इसमें क्या करना होता है आपको, यहाँ से जो CHO ग्रुप है ना, ऐसे होता है इसमें, और यहाँ से आपका मतलब कि इसके 2H2 चले जाते हैं और इसका O चले जाता है, मतलब कि वाटर निकल जाता है, और जो NOH ग्रुप हो गया ना, ये इस डबल बॉन्ड से आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे NOH आके जुड़ता है, यहाँ इसके 2H2 जाते हैं, इसका ऑक्सीजन जाता है, और जो NOH ग्रुप हो गया वो डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर देता है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था यहाँ पे, उसको डबल बॉन्ड NOH ने रिप्लेस कर दिया, और इसको बोलते हैं हम ऑक्साइम। अब यार आपको ये ध्यान रखना है कि बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग मतलब वो मेटा पोजीशन पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा मेटा पोजीशन पे आके लगेगा। मेटा पोजीशन होती कौन सी है, कैसे याद रखोगे, देखो जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उससे अगली पोजीशन होती है ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। ओम प्रकाश से याद रखो, ओम प्रकाश, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो पैरा पोजीशन पे आके लगेगा बेंजल्डिहाइड के जब भी आप HNO3 डालते हो, या फिर मान लो आप Cl2 डालते हो तो भी वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। कोई भी आप इलेक्ट्रोफाइल डालते हो तो वो मेटा पोजीशन पे आके लगेगा। अब यार ये रिएक्शंस हो गई, होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये वाली देखो, बेंजल्डिहाइड के अंदर डाला हुआ है कंसंट्रेटेड NaOH। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। अब यार एक बात और, बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे मतलब 4 बॉन्ड तो कंप्लीट ही हो रहे, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एक कैनिजारो रिएक्शन के अंदर जाएगा। तो कंसंट्रेटेड NaOH डालने पे क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैंने आपको बता दिया है, ये कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। अब ये देखो, बेंजोइक एसिड से आपको बेंजामाइड में कन्वर्ट करना है। बेंजामाइड होता है अगर आपका बेंजीन रिंग से CONH2 ग्रुप जुड़ा हो, ये आपके एसिड के ही डेरिवेटिव होते हैं, बेंजामाइड या बेंजोइल क्लोराइड, इस तरह के। तो अगर आपने डालना है तो कुछ नहीं, आप अमोनिया डालोगे और हीट करोगे, आपका बेंजामाइड बन जाएगा। और बेंजामाइड से अगर बेंजोइक एसिड में आना है तो आप क्या करोगे, एसिडिफाइड वाटर डालोगे, H पॉजिटिव प्लस H2O डालोगे तो हो जाएगा। ये कई बार पूछा जाता है भाई, ठीक है। और ये आपका, इससे आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो भाई, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर सकते हो, जो आपका अमीन के कन्वर्जन में मैं करवाऊंगा।
इसमें अगर आप क्या करते हो Br2KOH डालते हो तो आपका यहाँ से CO निकल जाता है और एनिलीन बन जाता है, तो यहाँ से वो वाली रिएक्शन भी कवर होती है। तो अब आ जाते हैं यार थोड़ा सा नीचे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब बेंजोइक एसिड भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाएंगे तो वो मेटा पोजीशन पे आके लगेगा, ठीक है। आप नाइट्रेशन कराओ, सल्फोनेशन कराओ, क्लोरीनेशन कराओ, जो भी कराते हो आपका मेटा पोजीशन इस पोजीशन पे आके लगेगा। अब यार ये इंपॉर्टेंट है, देखो आपका बेंजीन रिंग से कोई भी आपका अल्काइल जुड़ा हो, आपका मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, आपका ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, कुछ भी हो, कितने भी नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हो, इररिस्पेक्टिव कि कितने आपके CH2 ग्रुप जुड़े, जैसे मैंने यहाँ पे CH2 लगाया तो ये वाला CH2 तो फिक्स है, यहाँ पे तो CH2 होना ही चाहिए। इसके बाद आपका ये वाले जो बीच में CH2 है ना, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो या 1000 भी हो, 1000 भी हो, तो भी अगर आप इसके अंदर KMnO4 KOH करके हीट करते हो और साथ में एसिडिफाइड वाटर डालते हो, तब आपका बेंजोइक एसिड ही बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कई बार क्या करते हैं CH2CH3 दे देंगे, ठीक है, CH2CH3 दे देंगे, कई बार यहाँ पे पूरी रिंग बना के देते हैं 4-5 मेंबर की, और फिर पूछते हैं क्या बना। तो आपका कुछ भी दें आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा भाई, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अल्फा कार्बन पे डिपेंड करता है। अल्फा कार्बन होता है जो रिंग से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, ये आपका अल्फा कार्बन है, इसी पे ही ये डिपेंड करता है। अब देखो, अगर आपको बेंजोइक एसिड से बोलते कि बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट करो, या फिर आपसे बोलते कि बेंजोइक एसिड से कन्वर्ट करो फिनाइल एसिटिक एसिड, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड से फिनाइल एसिटिक एसिड, तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो आपका बेंजोइक एसिड है वो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है रिड्यूस करके, LiLH4 आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और साथ में एसिडिफाइड वाटर डालना मत भूलना। जैसे आप ऐसा करते हो ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है आपका बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब बेंजाइल अल्कोहल में SOCl2 डालोगे तो आपका यहाँ से OH रिमूव होकर Cl लग जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेंजाइल क्लोराइड में अगर आपको कार्बन के नंबर बढ़ाने हैं, आप देख सकते हो बेंजोइक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड में कार्बन के नंबर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जब भी कार्बन के नंबर बढ़ रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखना KCN यूज होगा। अब जैसे आप बेंजाइल क्लोराइड के अंदर KCN डालोगे तो आपका ये Cl को रिप्लेस कर देगा CN, और CN को जब आप एसिडिफाइड वाटर डालते हो जब CN के अंदर, तो ये आपका CN ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड के अंदर। जो आपके एसिड डेरिवेटिव्स है ना, उनमें अगर आप पानी डालते हो ना तो वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देखो बेंजामाइड है, इसको भी हमने वाटर डाल के एसिड में ऑक्सीडाइज कर लिया। तो यह ध्यान रखना, जो भी आपके एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे उसमें अब आप एसिडिफाइड वाटर डालते हो तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेंजाइल साइनाइड में जब आपने वाटर डाला तो ये CN जो है COH में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने बेंजोइक एसिड से फिनाइल एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाते हैं यार हम अपनी राइट साइड पे। अब यहाँ पे देखो, बेंजोइक एसिड से बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए बोल दें आपको तो क्या करोगे? बेंजोइक एसिड से टोल्यूइन में कन्वर्ट करने के लिए बोलते तो क्या करोगे? तो यार बेंजोइक एसिड में सबसे पहले आपने NaHCO3 डालना है। जैसे आप डालते हो यहाँ पे आपका सोडियम बेंजोएट बन जाता है COONA, ठीक है। इसके अंदर जब आप डी कार्बोक्सिलेशन, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है आपकी भाई, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये वाली। फर्स्ट स्टेप में आपने NaCO3 डालना है, सेकंड स्टेप में NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हीट करते हो तो ये पूरा ग्रुप उड़ जाएगा और यहाँ पे आपका बेंजीन बन जाएगा। इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब जैसे ही बेंजीन के अंदर आप फ्रिडल क्राफ्ट, इसको बोलते हैं हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन में CH3Cl डालोगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आके लग जाएगा। अब इसको बोलते हैं हम टोल्यूइन। तो बेंजोइक एसिड से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया भाई? टोल्यूइन में। अब टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी चार्ट के अंदर मैंने बताया है कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इसके अंदर, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, इससे पास में ही है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या रिएजेंट यूज होगा टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। टोल्यूइन से आपने बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, ये भी कई बार आ जाता है, तो Cl2 डालो, आपका बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बेंजीन से अगर आपको एनिलीन बनाना है, या आपको बोलते हैं बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको। तो कैसे करना है भाई? सबसे पहले बेंजीन में कन्वर्ट करो, एनिलीन तक जाना है तो
कैसे करोगे, NaHCO3 डाला, सोडियम बेंजोएट, देन आपने डीकार्बोक्सिलेशन करा, बेंजीन बना दिया। अब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन में जाने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, नाइट्रेशन कराना पड़ेगा यार। HNO3 डालोगे प्लस में H2SO4 डालोगे तो आपका क्या होगा ना, NO2 ग्रुप आके लग जाएगा बेंजीन पे, ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन कराना पड़ेगा भाई। अगर आपको एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगाओ, एनिलीन है। तो इस NO2 से जब भी आपको ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पे जाना है तो मतलब रिडक्शन है, तो SNHCl या FeHCl आप यूज कर सकते हो। O2 आपका H2 पे कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एनिलीन बन गया। तो बेंजोइक एसिड से एनिलीन भी हमने बना लिया, ये भी हमने बना लिया, ये भी हमने बना के देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी। तो ओके, सारा हमने अब ये कवर कर दिया। अगर आप चाहते हो कि अमीन्स, हेलो एल्केन्स और आपका फिनोल का भी इसी तरह का चार्ट आए और इसी तरह की ऑर्गेनिक की वीडियोस आए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और इजीली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात यार, अगर आपको नोट्स चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर के, ऐसे ही नोट्स हैं, देखो आप देख सकते हो, ऐसे ही नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं, जिसको अगर आप करते हो, अगर आपने ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं करी है और इसको भी आप कर लेते हो खाली, तो भी आप बहुत ही अच्छा, मतलब 33 मार्क्स की भी है ना, तो भी 25 स्कोर कर लोगे। परचेस कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप हाई डाल के ऑर्गेनिक प्रीमियम नोट्स लिख सकते हो, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।